बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ज़डाई के लॉ एकेडमी। जैसे कि आप जानते हैं, हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया हुआ है इक्विटी लॉ का। ठीक है, इसमें हम पंजाब यूनिवर्सिटी के जो पास्ट पेपर्स में जो भी मैक्सिम्स आ चुके हैं, तो उसको हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा मैक्सिम है वो है, ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट कम विद अ क्लीन हैंड्स। हम आज ये मैक्सिम डिस्कस करेंगे, तो चले स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और ये जानेंगे कि ये जो मैक्सिम है, ठीक है, इसका मतलब क्या है। ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट कम विद अ क्लीन हैंड्स। ठीक है, इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ क्लीन हैंड्स आई हुई है। ठीक है, इसका मतलब है क्लीन हैंड्स का कि अगर एक बंदा, ठीक है, कोई रिलीफ लेने आता है अदालत से, तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि ये बंदा खुद उसी एक्ट में गिल्टी है या नहीं है, या उसका कोई इस तरह का फ्रॉडुलेंट एक्ट उसमें शामिल है या नहीं है। ठीक है, तो उसको देखा जाता है। अगर तभी उसको रिलीफ मिलेगा अगर उसमें वो इनोसेंट हो। ठीक है, दूसरी तरफ उसका राइट सही तरह वायलेट हुआ हो, तो तभी उसको रिलीफ मिलेगा। अगर उसमें उसकी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है, गिल्टी माइंड है, या इल्लीगल इमोरल कंडक्ट शामिल है, तो उसको वो नहीं मिलेगा, क्या नाम है, रिलीफ नहीं मिलेगा। और जिसकी वजह से वो डिस्टाइटल हो जाता है असिस्टेंस से, मतलब कोर्ट की असिस्टेंस से वो डिस्टाइटल हो जाता है और कोर्ट उसको रिलीफ ग्रांट नहीं करता। लेट सपोज हम इलिस्ट्रेशन से समझते हैं कि सपोज असलम टेक्स car insurance from the insurance company, and after some time he himself damaged his car fraudulently to take advantage of the insurance company. And during the investigation, the insurance company came to know that Aslam had damaged his car fraudulently, so Aslam filed a case against the insurance company in court, but the court refused to give him relief as he himself did not come with a clean hands. ठीक है, इसमें यह है कि जो असलम है, ठीक है, उसने कार इंश्योरेंस के पास अपनी कार इंश्योर करा दी। ठीक है, मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, कार इंश्योरेंस पॉलिसी। उसमें थोड़े दिनों के बाद असलम ने खुद ही अपनी गाड़ी को ख़राब कर दिया, डैमेज कर दिया, ताकि वो, अगर वो पेंट ख़राब हो गया हो तो उसको दोबारा उनसे बनवाने के लिए वो अपनी गाड़ी को खुद ही ख़राब कर दी। ठीक है, ताकि उनसे बेनिफिट ले सके, एडवांटेज ले सके। जब कंपनी ने देखा तो उनको ये लगा कि जो असलम ने ये गाड़ी लेके आए, ये इसने खुद ही एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कमिट की है, जिसकी वजह से ये हम हमसे बेनिफिट ले रहा है। तो असलम ने, तो जो कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया बनाने के, क्योंकि ये आपने खुद किया। तो असलम ने केस फाइल कर दिया कोर्ट में। जब केस फाइल किया तो कोर्ट ने भी रिफ्यूज कर दिया और ये मैक्सिम इम्पोज कर दी, कि कहा कि असलम खुद ही क्लीन हैंड से नहीं आया, क्यों, इसी वजह से कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया उसको ग्रांट, रिलीफ ग्रांट करने पे। ठीक है, और अपनी असिस्टेंस से महरूम करा दिया उसको। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, फर्दर इसको समझते हैं। अभी इस मैक्सिम को समझने के लिए हम एक केस लॉ देखते हैं। ठीक है, इस केस लॉ का नाम है ओवरटन वर्स बेनिस्टर। ठीक है, इस केस लॉ में ये होता है कि, इस केस में ये होता है कि एक माइनर गर्ल जो होती है वो फ्रॉडुलेंटली अपनी एज छुपा देती है ताकि वो ट्रस्टी से पैसे ले सके। ठीक है, वो अपनी एज छुपाती है और ड्यूरिंग द एज ऑफ माइनॉरिटी वो पैसे ट्रस्टी से ले लेती है। और बाद में उस ट्रस्टी पे जब वो मेजॉरिटी की एज तक पहुंच जाती है, और ये पैसे तभी उसको मिलने होते हैं जब वो अपनी मेजॉरिटी की एज हासिल कर ले। ठीक है, मगर वो फ्रॉडुलेंटली वो उस जो ट्रस्टी है उससे पैसे ले लेती है। ठीक है, मगर जब वो एज ऑफ मेजॉरिटी तक पहुंच जाती है, तो वो ट्रस्टी के ऊपर केस फाइल कर देती है कि ये मैं एज ऑफ मेजॉरिटी तक पहुंच गई हूँ, और ट्रस्टी को कहें कि मुझे पैसे दे। ठीक है, जो मेरे पैसे हैं वो मुझे दे दे। तो इस पे कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो ये लड़की है ये री इम्पोज नहीं कर सकती पेमेंट अपॉन द ट्रस्टी। ठीक है, क्योंकि ये इसने अपने जो पैसे हैं ड्यूरिंग द माइनॉरिटी, एज ऑफ माइनॉरिटी, वो उसने ले लिए हैं। ठीक है, तो ये दोबारा उससे पैसे नहीं ले सकती, और ये खुद, उसके हाथ साफ नहीं है, क्लीन हैंड्स नहीं है, तो इसको ये बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, और इसी वजह से उसको कोर्ट की असिस्टेंस से महरूम कर दिया और उसको ये रिलीफ ग्रांट नहीं किया। ठीक है, उम्मीद है कि ये भी केस लॉ आपको समझ आ गया हो। आगे चलते हैं।
अभी हम इस मैगज़ीन की एप्लीकेशन देखेंगे कि ये मैगज़ीन किधर-किधर अप्लाई होता है, ठीक है? सबसे पहले तो फ्रॉड के केसेस ये मैगज़ीन में अप्लाई होता है। अगर एक बंदा, ठीक है, खुद ही किसी के साथ फ्रॉड करता है और बाद में जाता है उसके बदले वो रिलीफ मांगता है, ठीक है, मगर वो जाता है फ्रॉड ने मिस रिप्रेजेंटेशन करके किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, और फ्रॉड कर लिया, उसको किसी गाड़ी शाड़ी बेच दी, ठीक है, और फिर उसकी बदले वो एडवांटेज लेने के लिए वो अदालत चला जाता है। तो अदालत ये मैगजीम अप्लाई कर देती है कि अगर कोई बंदा इक्विटी हासिल करना चाहता है तो उसको ये लाजमी है कि वो साफ हाथ के साथ आए। तो उसके बाद ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, तो ये मैगजीम इसमें भी अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल के सिचुएशन है, अगर वो कोई पर्सन किसी दूसरे पे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का वो क्यों वो लगा दे, इल्ज़ाम लगा दे, तो उसमें उसको ये साबित करना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा कि उसने खुद भी ऑनेस्टली या ऑनेस्टली अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म की है। फिर करप्शन के केसेस आ जाते हैं। करप्शन के केसेस में भी अगर एक बंदा दूसरे बंदे पे इल्ज़ाम लगाता है कि इसने बंदे ने करप्शन की है, तो उसके लिए ये लाजमी है कि वो जो बंदा इल्ज़ाम लगा रहा है वो खुद साफ हो, उसने कभी करप्शन ना की हो, ठीक है? फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट आ जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट में भी ये एप्लीकेबल हैं, ठीक है? मैक्सिमम फ्रॉड केसेस में फॉर एग्जांपल अगर फ्रॉड के ज़ुमरे में अगर कोई बंदा क्लेम करता है कि इस पार्टी ने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसने उस ये ब्रोक किए, ठीक है, तोड़े हैं। तो इस सिलसिले में ये है कि वो उसने खुद अपने ऑब्लिगेशंस जो हैं वो फुलफिल किए, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी हम लिमिटेशंस देखेंगे कि इस मैक्सिम के ऊपर क्या क्या लिमिटेशंस है। इसमें तो बेसिकली दो लिमिटेशंस आ जाती है, ठीक है, जब भी ये मैक्सिम अप्लाई करता है तो अनइक्वल एप्लीकेशन, ठीक है। अनइक्वल एप्लीकेशन से मुराद ये है कि जो भी लीगल अथॉरिटी या जजेस है, ठीक है, इसको अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, अपने आइडिया के मुताबिक जो क्लीन कंडक्ट है, क्लीन हैंड है, ठीक है, उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं अपने मुताबिक। फिर उसके बाद दूसरा आ जाता है टाइमिंग ऑफ मिसकंडक्ट। टाइमिंग ऑफ मिसकंडक्ट से मुराद है कि जो भी ये मैगजीन फोकस करता है बिहेवियर पे, ठीक है, जो उस टाइम पे जो केस होता है, ठीक है, उसमें जो पार्टी की बिहेवियर होती है उस पे मेनली फोकस करता है, ना कि उस केस से अलग। अगर एक पर्सन है, लेट सपोज वो एक केस लेके आता है, उसने किसी बंदे को मारा होता है, थप्पड़ मारा होता है, ठीक है, तो वो उस थप्पड़ मारने पे, वो केस के रिलेटेड जो उसने थप्पड़ मारा है, ठीक है, तो उस पे फोकस करेंगे, ना कि उसके जो बाहर केस से बाहर जो जो भी उसका बिहेवियर, उस पे फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। इस पे फोकस करता है, इससे बाहर फोकस नहीं करता, ठीक है। और कंसिडर द पास्ट मिसकंडक्ट और रॉन्गफुल एक्शन दैट आर अनरिलेटेड टू द प्रेजेंट मैटर, ठीक है, यही बात है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अभी हम एक्सेप्शंस देखेंगे कि इसमें क्या क्या एक्सेप्शंस आ जाती है, ठीक है। सबसे पहले तो वेवर। वेवर का मतलब क्या है? छोड़ देना, ठीक है। छोड़ देने से मुराद ये कि एक बंदे को पता है कि नॉलेज है कि उसके साथ मिसकंडक्ट हो रहा है, मगर वो अपना राइट छोड़ देता है, ठीक है, टू यूज द डॉक्ट्रिन ऑफ क्लीन क्लीन हैंड, ठीक है, वो उस डिफेंस को ही छोड़ देता है। तो ये इसमें एक्सेप्शन है, ठीक है। फिर कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसने अपना राइट ही छोड़ दिया, डिफेंस ही नहीं लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन है, जैसे हमने पहले पहले एक केस लॉ पढ़ा, उस केस लॉ में हमने पढ़ा कि एक लड़की होती है, उसने माइनॉरिटी में अपने जो ट्रस्टी है उससे पैसे ले लिए होते हैं, मगर जब वो एज ऑफ मेजोरिटी में पहुंचती है तो दोबारा वो केस फाइल कर देती है, ठीक है, केस फाइल कर देती है कि अभी मैं एज ऑफ मेजोरिटी तक पहुंच गई तो मुझे पैसे दें। अगर उसमें इससे अगर हम रिलेट करें, अगर उसमें जो ट्रस्टी है वो ये राइट डिफेंस वेव कर दें, ठीक है, तो वो उसको दोबारा पैसे दे देगा और ये मैक्सिमम अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ये इनकी विल पे है, मतलब उस पे डिपेंड करता है, वेवर पे, ये ट्रस्टी पे, या जो बंदा केस फाइल जिसके खिलाफ केस फाइल किया गया होता है, ठीक है। फिर उसके बाद गुड फेथ आ जाती है। अगर एक बंदा कोई ऐसा एक्ट कमिट करता है, ठीक है, जो गुड फेथ में हो, ठीक है, रॉन्गफुल एक्ट हो, ठीक है, मगर गुड फेथ में हो,
तो वो उसको एक्सक्यूज कर दिया जाता है, ठीक है, उसको छोड़ दिया जाता है। लेट सपोज अगर एक बंदा दूसरे बंदे को थप्पड़ मारता है, ठीक है, तो उसके खिलाफ वो जिसको थप्पड़ मारा गया होता है वो जाता है अदालत में, ठीक है, और कहता है कि इस बंदे ने मुझे थप्पड़ मारा है। तो वो अगर इसमें कहता है कि मैंने इसको थप्पड़ मारा है, मैं मानता हूँ, मगर ये दूसरे पे जुल्म कर रहा था, मैंने इस वजह से इसको थप्पड़ मारा, ठीक है, तो इसमें भी ये एक्सक्यूज दे दिया जाता है। फिर उसके बाद पब्लिक पॉलिसी, लेट सपोज के कोई धरना चल रहा है, ठीक है, अनलॉफुल असेंबली चल रही है, ठीक है, और उसमें जो गवर्नमेंट है वो सोशल कंट्रोल अथॉरिटीज जो होती है पुलिस, ठीक है, पुलिस को ये इजाजत दे देती है कि जाके सोशल कंट्रोल करो, ये धरना अनलॉफुल असेंबली खत्म करो, ठीक है, वो जाती है और वो जब उनके पास जाते हैं अनलॉफुल असेंबली, जो भी लोग जमा हुए होते हैं, ठीक है, उनके पास हथियार वगैरह होते हैं, तो जाके उन पे तशद्दुद करती है, उल्टा दोनों एक दूसरे पे तशद्दुद करते हैं, ठीक है, तो उस सूरत में भी इसको एक्सक्यूज कर दिया जाता है क्योंकि ये अंडर द पब्लिक पॉलिसी, ये सोशल कंट्रोल इस्टेब्लिश करने के लिए वो तशद्दुद करते हैं, तो इसमें भी ये मैक्सिम एक्सेप्ट हो जा एक्सेप्शन आ जाती है इस मैक्सिम में, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक्सेप्शंस हमने पढ़ ली, फिर इसकी एप्लीकेशन हमने देख ली, केस लॉ देख लिया, इलस्ट्रेशन देख ली, ठीक है, इसका मतलब देख लिया कि इस मैक्सिम का मतलब क्या है। इसके बाद उम्मीद है कि आपको क्लियर हो चुका होगा, अगर नहीं हुआ तो वल्लाह आलम। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। शब बखैर, अल्लाह।